हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलव्य एकेडमी जेएमडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने तो आई होप आप लोग अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम प्रतिशतता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहला हमारे पास में क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% 225 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं पता है दोस्तों, है ना। तो किसी संख्या का 15% 225 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें हम तो संख्या, ठीक, संख्या क्या है हमें नहीं पता, तो हम संख्या को दोस्तों 100% मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं 100%। अब 100% माने दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 15% 15% इक्वल टू हमारे पास में कितना है 225। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है दोस्तों 100%। तो यहाँ पर देख लेंगे 100% क्या होगा 225 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 15, गुणे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 15 15 15 अगर देखेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225, तो 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1500, है ना। तो वह संख्या कितनी होगी दोस्तों 1500। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, किसी संख्या में 20% कमी करने से वह 1600 हो जाता है तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे दोस्तों, यहां पर अगर किसी संख्या की जगह में लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, ठीक है, या फिर वेतन दे दिया, है ना, तो उसको हम क्या मानेंगे दोस्तों हमेशा 100%। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रतिशत अगर देखेंगे दोस्तों, तो हमें अगर देखेंगे तो उसको 100% मानेंगे। 100% में अगर 20% कमी दिया दोस्तों तो 100 में हम माइनस करेंगे 20। ठीक है, और वृद्धि होती तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो किसी संख्या का 20% कमी करने से वह कितना हो रहा है दोस्तों 1600। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मान लो वह संख्या 100 थी, 20% कमी करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 80। 80% इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों 1600। ठीक है, तो हमें याद करना था 100%, तो कितना हो जाएगा 1600 बटे में 80, गुणे में क्या जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 20। अब 20 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2000, है ना। तो वह संख्या कितनी होगी 2000। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन दिया है, महेश के वेतन में अगर 20% वृद्धि होने से उसके वेतन में 14,400 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 20% वृद्धि होने से उसका वेतन कितना हो रहा है 14,400 हो जाता है, तो उसका वेतन कितना है ये याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वेतन, अगर वेतन की अगर बात करें तो वेतन क्या होगा हमेशा 100%। ठीक है, हम 100% मान लेंगे। 100% में अगर दोस्तों 20% की वृद्धि करेंगे, इसमें अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 120%। 120% इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों 14,400। ठीक है, तो उसका वेतन कितना होगा, तो वेतन हमेशा 100% होगा दोस्तों, तो इस पे हम देख लेंगे वेतन। ठीक है, तो 100% निकाल लेंगे, क्या हो गया, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 14,400 बटे में कितना आ जाएगा 120, गुणे में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। एक जीरो से एक जीरो इससे काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 120 का इस पे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों हमारे पास में 12,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसका वेतन अगर देखेंगे तो उस महेश का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे पास में दिया हुआ है, यदि x का 10% y के 5% के बराबर हो
तो x का 40% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यदि x का, अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो एक तरफ x का लिख लेते हैं, एक तरफ y के मान। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि x का 10% y के 5% के क्या है दोस्तों बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि y के, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो x का 40%, मतलब x का कितना दिया दोस्तों 40%, y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो x का 10% y के 5% के बराबर है, तो 10 का आधा कितना हुआ दोस्तों 5। उसी प्रकार से यहाँ अगर देखेंगे तो 40% का आधा अगर देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 20%। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि x का 10% y के 5% के बराबर है तो 10 का आधा 5, तो 40 का आधा कितना होगा दोस्तों 20, मतलब y का 40% है ना, अगर x का 40% y के 20% के बराबर होगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना जाएगा दोस्तों 20% इस प्रकार से। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में दिया हुआ है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% के 30% है तो x y का कितना प्रतिशत है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास में दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों x माइनस वाई का की जगह में गुणा 50%। ठीक है, इस प्रकार से दिया है बराबर x प्लस वाई का की जगह में गुणे का चिन्ह 30%। ठीक, इस प्रकार से तो x y का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो परसेंटेज से कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो से बचेगा कितना हमारे पास में x माइनस वाई गुणे में क्या बचेगा 5 बराबर x प्लस वाई गुणे में क्या बचेगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले मेथड से करेंगे हम सॉल्व, तो 5 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x फिर 5y। अब इसी प्रकार से यहाँ पर तो 3x प्लस 3y। ठीक है, तो x के मान को इस तरफ लेके जाते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 3y माइनस, माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 5y। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर, अब 3y में से 5y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8y। अब इसको अगर हम काटेंगे दोस्तों तो ये 4 बार में, मतलब 1x 4y। ठीक है, अब y को अगर हम इस प्रकार इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास में कितना मिल जाएगा x बटे y बराबर, x का मान हमारे पास में कितना मिला 4 और y का मान हमारे पास में कितना 1। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों x y का कितना प्रतिशत है, मतलब y हमेशा अगर देखेंगे तो y की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा आधार में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, तो 4/1 गुणे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। अब इसका अगर गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो x का मान कितना 4, y का मान कितना 1, अब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास में 400%। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब इसी को अगर हम देखेंगे शॉर्ट मेथड्स में, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको यहाँ से काट देंगे, बचा हमारे पास में क्या 5 और 3। ठीक है, तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो 5 और 3 अगर घटाएंगे दोस्तों तो इस तरफ अगर लेके देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और x का मान x। ठीक है, अब बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बार हम क्या लिखते हैं प्लस में कर लेते हैं, तो 5 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 8y। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर देखेंगे तो 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा xy बराबर 4/1। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों xy का कितना प्रतिशत है, तो निकाल लेंगे हम xy का कितना प्रतिशत, तो 4/1 गुणित में क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400%। इस प्रकार से हम दोनों मेथड से सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से दोस्तों
हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और वनडे एग्जाम में अगर हम बात करेंगे तो कोई भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्ट मेथड्स का उपयोग करना होता है, ठीक है दोस्तों, ताकि हम अपने क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग अगर वीडियो में अभी तक बने हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे नोट करके लिखेंगे, अगर मान लो पहली संख्या अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या दिया है दोस्तों, पहले में वृद्धि हो रहा है, ठीक, 40% अधिक है तो वृद्धि प्रतिशत अगर दिया हो और हमें कमी प्रतिशत निकालना हो, ठीक है दोस्तों, या फिर हमारे पास में कमी प्रतिशत दिया हो और अगर कहेगा वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर प्रश्न का पहला वाक्य नोट करके लिखेंगे, यदि प्रश्न का पहला वाक्य x% वृद्धि दिया हो व दूसरा, यहां पर अगर देखेंगे दूसरा वाक्य x% कमी ज्ञात करना हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी प्रतिशत, ठीक है, कमी प्रतिशत अगर निकालना होगा तो कमी प्रतिशत बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, x बटे में 100 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। तो कमी प्रतिशत हमें निकालेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रश्न का पहला वाक्य x% वृद्धि दिया हो व दूसरा वाक्य x% कमी ज्ञात करना हो, तो कमी प्रतिशत बराबर x बटे 100 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, यदि प्रश्न का पहला वाक्य x% कमी दिया हो व दूसरा वाक्य x% वृद्धि ज्ञात करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत बराबर x/100 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें कमी प्रतिशत निकालना होगा दोस्तों तो x बटे 100 प्लस x गुणित 100 और वृद्धि निकालना है, तो इस प्रकार से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक हो, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी है दोस्तों 40% अधिक हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कमी प्रतिशत हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर क्या है दोस्तों x/100 माइनस x प्लस x इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना दिया दोस्तों 40%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना दिया 40%, तो कमी प्रतिशत हम निकाल लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 40 बटे 100 प्लस 40 इंटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को पॉइंटों को नोट कर लेंगे, ठीक है।
अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 40/140 इंटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर 2 से काटेंगे इसको दोस्तों तो ये 5 बार में और ये 7 बार में। ठीक है, अब इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/7। ठीक है, तो कमी प्रतिशत बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कमी प्रतिशत। ठीक है, तो कमी प्रतिशत बराबर, अब इसको अगर काटेंगे हम तो 7 से अगर काटेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, शेष बचेगा कितना 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, तो 7 8 56, शेष बचेगा कितना दोस्तों 4, तो 28 सही 4/7। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कमी प्रतिशत हमारे पास में क्या आ जाएगा, कमी प्रतिशत क्या जाएगा 28 सही 4/7। तो इस प्रकार से हम कमी प्रतिशत अगर दिया होगा तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जहां पर हम करेंगे वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनु की उम्र तनु की उम्र से 10% कम है, तो तनु की उम्र मनु की उम्र से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो जस्ट इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें अगर बात करेंगे तो कमी प्रतिशत निकालने दिया था। अब हम करेंगे कि अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, x 100 माइनस x इंटू क्या होता है 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर x का मान कितना दिया है 10, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 10 इंटू 100। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10/90 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका अगर हम करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 9। अब इसको काटेंगे तो 11 9 99 बचेगा 1, तो इस प्रकार से हम हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों 11 सही 1/9। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम अगर वृद्धि प्रतिशत निकालने बोलेगा तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन में वृद्धि प्रतिशत को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में दिया है किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक संख्या है उसमें 20% वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः 30% की वृद्धि कर दिया जाता है। इस प्रकार संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वृद्धि कितने बार हो रही है दोस्तों, 2 बार हो रही है वृद्धि। ठीक है, 2 बार वृद्धि हो रही है, और क्या बोल रहा है दोस्तों, इस प्रकार संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सूत्र। ठीक है, सूत्र यहाँ पर हम बोलेंगे तो x + y प्लस, ठीक है, xy/100। ठीक है, इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x दोस्तों हमारी पहली संख्या, पहली अगर वृद्धि करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, है ना x, और पुनः अगर दूसरी बार वृद्धि कर रहे हैं तो y। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, अगर ठीक है अगर वृद्धि होगी, ठीक है वृद्धि होगी तो हम क्या कर दो दोस्तों, प्लस करेंगे, प्लस में लिखेंगे, और अगर कमी प्रतिशत अगर हमारे पास में दिया होगा, ठीक है वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत, ठीक है इस प्रकार से दिया होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कमी में माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास में क्या है, वृद्धि हो रही है, मतलब हम प्लस वाली लेंगे। ठीक है, हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, x + y प्लस xy/100। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो पहला x कितना है हमारे दोस्तों 20 प्लस कितना दिया है 30 प्लस कितना हो जाएगा 20 गुणित 30 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50 प्लस, अब दोनों को अगर देखेंगे गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना कितना होगा 600 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100, इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 6, मतलब 50 प्लस 6 अगर करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में आंसर कितना जाएगा 56, है ना। 56% क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, सूत्र हमारा क्या है x प्लस वाई अगर देखेंगे, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कि कोई एक संख्या है जिसमें दो बार वृद्धि हो रही है, एक बार 20% वृद्धि हो रही है और दूसरे बार 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी रहती दोस्तों, तो कमी में हम क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं और वृद्धि में प्लस में लिखते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे पास में दिया हुआ है कि रमेश के वेतन में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है रमेश जिसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है, फिर पुनः उसके वेतन में 40% कमी कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले 50% की वृद्धि कर दिया जा रहा है दोस्तों, फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों 40% कमी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं दोस्तों कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमारे पास में फार्मूला क्या होता है दोस्तों x प्लस वाई, है ना। यहाँ पर अगर देखेंगे तो x और y का मान अगर हमारे पास में अगर, ठीक है, अगर वृद्धि दिया तो प्लस में लिखेंगे और कमी दिया तो वृद्धि में अगर दिया होगा तो प्लस में करेंगे दोस्तों, और कमी अगर हमारे पास में दिया है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, इस प्रकार से तो हम मान रख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला क्या है 50, ठीक है, प्लस, अब दूसरा अगर देखेंगे तो कमी में दिया दोस्तों तो माइनस कितना हो जाएगा 40, प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे तो 50 इंटू माइनस 40, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 40 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब 50 में से अगर देखेंगे 40 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लस, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना मिलेगा 4 पंचे 20। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पर 100। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम काटेंगे दोस्तों तो हमारे पास में क्या जाएगा 100। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो माइनस का 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 10 में से माइनस 20 दिया हुआ है तो हमारे पास में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -10। तो माइनस में आया दोस्तों, मतलब हमें क्या हो रही है कमी हो रही है। अगर प्लस में आता तो क्या होता वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 10% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दिया जाए तथा हर में 40% वृद्धि कर दिया जाए। इस प्रकार नया भिन्न क्या बन रहा है दोस्तों 2/3 प्राप्त हो रहा है। तो प्रारंभिक भिन्न कितना होगा। ठीक है, तो अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जा रहा है दोस्तों, तो अंश में 20% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास में भिन्न क्या दिया है x/y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, है ना, तो x में अगर हम देखेंगे तो क्या बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है अंश, ठीक, और ये क्या हुआ है दोस्तों हर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन अंश में 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो अंश में 20% की वृद्धि मतलब 100 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटे में हर में कितना दोस्तों 40% की कितना हो जाएगा 140। ठीक है,
तो नया भिन्न हमारे पास में क्या बन रहा है दोस्तों, 2/3। ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों x/y बराबर 2/3। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 140 ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे जाएगा तो 120, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो x/y बराबर, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको अगर 2 से काटते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे ये 3 बार में और ये 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर बचा हमारे पास में 7, 3 का 9। ठीक है, तो हमारे पास में अगर देखेंगे दोस्तों तो भिन्न हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 7/9, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो नया भिन्न अगर देखेंगे तो प्रारंभिक भिन्न कितना है दोस्तों, 7/9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहीं पर अगर इसको दूसरे टाइप से अगर शॉर्ट मेथड से अगर करें, ठीक है, तो मेथड्स 2 करके लिखेंगे। इस प्रकार से अगर देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उल्टा कहने का मतलब ये है कि अंश और हर को एक दूसरे के क्या कर देंगे दोस्तों, अपोजिट कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर अंश में 20% की वृद्धि तो हर में हम 20% की वृद्धि कर देंगे, और अगर देखेंगे हर में अगर कह रहा है कि हर में क्या बोल रहा है दोस्तों, 40% की वृद्धि कर देना पर, तो हर का अंश में और अंश का हर में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 140 हो जाएगा, हर में अगर बोलेगा तो 40% तो अंश में लिख लेंगे, फिर बटे अगर देखेंगे तो अंश का हर में लिख लेंगे। तो अंश का अगर देखेंगे तो 20% की वृद्धि, तो उसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 120। और नया भिन्न क्या बन रहा है हमारे पास में, 2/3, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 60 बार में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से करेंगे ये 3 और ये 7 बार, तो 7/9। इस प्रकार से नया भिन्न हमारे पास में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंश का जो मान दिया हुआ था उसको हर में कर लेंगे और हर का जो मान दिया था उसको अंश में कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे पास में दिया है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़के 40% और लड़कियों के 50% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लड़के और लड़कियों का अनुपात हमारे पास में क्या दिया दोस्तों, 5:3 दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बात करेंगे तो लड़कों को अगर देखेंगे तो 40% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और लड़कियों को 50% छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को। तो सवाल, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लड़के और लड़कियों का अनुपात अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या दिया है हमारे पास में, 5:3। ठीक है, 5:3। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इसको हम लिख लेते हैं 5x/3x, इस प्रकार से। और x को यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 100% मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको 100% मान लेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब इसको पूरा मान कर लेते हैं ताकि काटने में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 500 बॉयज़ की संख्या हो जाएगी और गर्ल्स की अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर रहेगा दोस्तों तो हमको काटने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बॉयज़ के कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, 40%। तो 500 का 40% कितना होगा दोस्तों, 4 पंचे 20, है ना, तो 200। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, है ना, तो 300 का 50% अगर निकालेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 300 का आधा 150, 150। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 500 लड़कों में से 200 लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। ठीक, उसी प्रकार से 300 लड़कियों में से
150 लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल अगर बात करेंगे दोस्तों तो कितने होंगे, 800 छात्र हो जाएंगे। और कितने व्यक्तियों को, कितने को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, तो 200 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 350। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, ये निकालने के लिए बोला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल विद्यार्थी, कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, 350। टोटल कितने थे, 800, इंटू कर देंगे दोस्तों 100 से। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इससे काट लेंगे। ठीक है, अब 8 से अगर काटेंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32, शेष कितना बचेगा, 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 8 3 24। ठीक है दोस्तों, 8 3 24। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शेष हमारे पास में कितना बच जाएगा, 30 था, तो शेष बच जाएगा कितना, 6। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दशमलव, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60, है ना, 60 हो जाएगा। फिर 8 से भाग करेंगे 60 में तो 7 8 8 7 कितना होता है दोस्तों, 56। ठीक है, तो 7 बार में चल जाएगा, शेष बचेगा कितना, 4। ठीक है, फिर अगर 8 का भाग करेंगे इस पे तो ये हो जाएगा 40, फिर 8 पंचे 40। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 43.75% छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, विद्यार्थियों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लड़के और लड़कियों की अगर देखेंगे, बॉयज और गर्ल्स के, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, तो हम कहेंगे 43.75% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है दोस्तों, यदि किसी ऑफिस में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात दोस्तों 17:13 है। ठीक है दोस्तों, एक ऑफिस है जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात अगर देखेंगे तो 17:13 है। यदि पुरुष में 20% और महिलाओं में 25% फोन प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, 25% फोन प्रयोग करते हैं, तो ऑफिस में कितने प्रतिशत फोन का प्रयोग नहीं करते, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो मेल और फीमेल का अनुपात अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 17:13। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो हम इसको पूरा मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं 1700, इसको मान लेते हैं 1300। टोटल अगर हम देखेंगे दोस्तों तो टोटल यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है, अगर 1700 और 1300 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3000। ठीक है, 3000। अब इस प्रकार से होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि पुरुषों में 20% और महिलाओं में 25% फोन प्रयोग करते हैं, ठीक, प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑफिस में कितने प्रतिशत प्रयोग फोन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑफिस में कितने प्रतिशत फोन का प्रयोग नहीं करते, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पुरुष 20% फोन का उपयोग कर रहे हैं, तो कितने नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कितने नहीं कर रहे हैं, तो कितने नहीं कर रहे हैं, 80% नहीं कर रहे हैं। तो इसका अगर देखेंगे 1700 का 80% कितना होगा दोस्तों, 17 136, 17 8 136 0। ठीक है, तो इस प्रकार से 1360 लोग फोन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो महिलाओं की अगर बात करेंगे तो 25% महिलाएं फोन का प्रयोग करते हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं फोन का प्रयोग नहीं करते, तो 75% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम अगर करेंगे 13 का 75% करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 975। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 975। अब दोनों को ऐड करेंगे हम दोस्तों, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 की 3 हसलाई 1, 3 और 9 12, 12 और 1 13, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2335 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब टोटल की अगर बात करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में टोटल ऑफिस में काम करने वाले पुरुष और महिला कितने थे, 3500,
और कितने लोग थे, महिला और पुरुष, ठीक है, जो फोन का प्रयोग नहीं करते थे, तो 2335, ठीक है। तो कितने प्रतिशत, ऑफिस में कितने प्रतिशत फोन का प्रयोग नहीं करते, ये निकालना था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2335 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3000 इंटू क्या जाएगा 100, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा हमारे पास में क्या 3, 5 से काट दें दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 का 30, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5 को 20, बचेगा 3, 33, 5 का 30, बचेगा 3, 5 7 35, ठीक है, 467 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो 6 7 42, 6 7 42, ठीक है, शेष बचेगा कितना 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 47। तो 6 6 7 42, 6 8 48, शेष बचा कितना 1, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 47, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 6 7 42 होगा, शेष बचेगा कितना 42, अगर देखेंगे तो शेष बचेगा कितना 5 बचेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 77 सही 5/7%, ठीक है, या फिर इसको दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने प्रतिशत ऑफिस में दोस्तों, कितने मेल और फीमेल मोबाइल का प्रयोग नहीं करते थे, तो हम कहेंगे 77 सही 5/6% पुरुष और महिलाएं फोन का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रतिशत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और इसी के आगे हम नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा प्रतिशतता को, और प्रतिशतता से जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वे सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम और आगे करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्टों में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट